नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का 47वां जन्मदिन आज। सीएम को बधाई देने की सिलसिला जारी। युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही बीजेपी। पीएम मोदी ने भी दी बधाई। सीएम धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रयासरत उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश को लेकर किया एमओयू साइन। कई नियमों में किए बदलाव। एचआरडी शहर और देहात लगातार कर रही कार्रवाई। भगवानपुर, नारसन और मंगलौर में अवैध कॉलोनियों को किया सील। दर्जनों दुकानों का हुआ निर्माण। नैनीताल में भी धीरे धीरे पैर पसार रहा डेंगू। जिले में अब तक 128 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही लगातार चेकिंग। अब तक 14,000 घरों में की गई लार्वा की चेकिंग। बदला पहाड़ों में मौसम का मिजाज। बारिश और बर्फबारी के बाद धूप से मौसम हुआ साफ। बद्रीधाम में पहाड़ों पर चटक धूप से अद्भुत स्वर्ण छटा का नजारा। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कल 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और सीएम धामी ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी राह पर उत्तराखंड बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी आजादी के बाद पहले ऐसे पीएम हैं जो देश को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा बना रहे। मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कालखंड आया है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। और हर दृष्टि से जो लोग भारत को किसी मैं कहता हूँ कि उतनी प्रखरता से नहीं लेते थे, उतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, आज दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की सुनवाई हो रही है। पूरी दुनिया किसी भी घटना पर भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको उनके जन्म दिवस पर कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों, बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनका नेतृत्व हमारे देश को लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। वहीं आज सीएम के जन्मदिवस को भाजपा पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई नेताओं ने बधाई दी, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व अपना आशीर्वाद देता रहा है। इसके साथ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद व्यक्त किया। केंद्रीय नेतृत्व का और मेरे अभिभावक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं।
उनके आशीर्वाद से हमेशा मेरे अंदर काम करने की और ऊर्जा प्राप्त होती है। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी, जिन्होंने आज अनेकों स्थानों पर रक्तदान के कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए हैं, माताओं बहनों ने, मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में आज सेवा के कार्य किए हैं, मंदिरों में पूजा की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज 48वां जन्मदिवस है। भाजपा इस दिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश में जगह जगह रक्तदान, श्रमदान और कई तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने युवा संकल्प दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश भर में 5000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा महिला मोर्चा को भी कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में विगत वर्ष से मनाती हुई आ रही है। और इस वर्ष युवा संकल्प दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रातःकाल में संकल्प दौड़ सभी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर करने का कार्यक्रम तय किया था। और सभी प्रदेश जिले मुख्यालयों पर जो है प्रातः जो है संकल्प दौड़ हुई है। और दिन भर जो है आज ब्लड डोनेशन का, रक्तदान के कार्यक्रम है विभिन्न स्थानों पर। पूरे प्रदेश भर से हमने 5000 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा है। जिन स्थानों पर ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर लोग जो है ब्लड ग्रुप को टेस्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और जब आवश्यकता होगी तो उनको कॉल कर लेंगे। दूसरा कार्यक्रम ये है। तीसरा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस के अवसर पर पूजा अर्चना की। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के अंतिम ग्राम सभा अराडी के ग्राम मंदिर मूल नारायण मंदिर में हवन कर पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु की कामना की। साथ ही ग्राम पंचायत एराडी की प्रधान और ग्रामीण बहनों द्वारा इस अवसर पर भजन कीर्तन किया गया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज पुष्कर सिंह धामी जी का 48वां जन्मदिवस है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं पिथौरागढ़ जनपद के अंतिम गांव, इसके बाद बागेश्वर जनपद लग जाएगा, एराड़ी बूथ पर, और यहाँ के सम्मान्य प्रधान जी, यहाँ के सभी बहनों द्वारा कीर्तन भजन के माध्यम से, हवन के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी जी के लंबी दीर्घायु की हम लोगों ने कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन के अवसर पर जीजीआईसी कॉलेज राजपुर रोड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजान दास देहरादून, मेयर सुनील उनियाल गामा, एसीएस राधा रतूड़ी, सचिव मीनाक्षी सुंदराम, डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड द्वारा प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाया। साथ ही स्कूली बच्चों और गरीब महिलाओं को चेक वितरित किया। मुख्यमंत्री के 48वें जन्मदिन के अवसर पर यमुनोत्री धाम में पुरोहित समाज द्वारा विशेष पूजा की गई और सीएम धामी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। बता दें कि आज पूरे प्रदेश में सीएम धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जय श्री राम ने हमारे देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बड़े भाई श्री रावल आशीष उनियाल जी ने यमुना जी के गर्भगृह में मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जन्मदिन के अवसर पर पूजा अर्चना की और समस्त ब्राह्मण समाज ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग ऐसी उन्नति करते रहें और हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो खूब खिले और खूब फले। जय श्री माईपुरा जी के मेन मुख्यमंत्री पे हम बैठे हुए यहाँ पे सभी ब्राह्मण लोग और श्री रावल आशीष उनियाल जी के नेतृत्व पे यहाँ पे सभी ब्राह्मणों ने आज धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पे सभी ने उनकी दीर्घ आयु के नाम पे पूजा की।
माँ यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आयु लंबी रहे और स्वस्थ रहे और माँ यमुना जी का सदैव उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। वे सभी लोग ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि वह इसी तरह प्रदेश की जनता की लंबे समय तक सेवा करते रहे और प्रदेश को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाते रहे। हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिवस है। आज पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न रचनात्मक सेवा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तत्वाधान में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में हमारे लोहाघाट नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और कल हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इन दोनों ऐसे हमारे युवा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में यह सप्ताह मनाया जाएगा। कल से लगातार रचनात्मक और सेवा के और स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाएंगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास रंग लाना भी शुरू कर दिया है। कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश को लेकर के एमओयू साइन किया है। वहीं कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश को लेकर के अपनी इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तराखंड में निवेश को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है, जिससे निवेशकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जिस प्रकार से हमने 17 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया था और कल दिल्ली में कर्टन रेजर विधिवत रूप से हो गया है और जिस प्रकार का उत्साह और आकर्षण लोगों का उत्तराखंड में निवेश को लेकर है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। और जिस प्रकार से कई बड़े समूह उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाहते हैं, हमने भी हर प्रकार से उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रस्तावित किया है, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ निवेश करने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनको आसानी से सारी जो कार्रवाई है आसानी से प्राप्त हो जाए। उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की है। लैंड बैंक भी बनाया है। बहुत सारे जो हमारी नीतियाँ हैं उनको भी हम प्रख्यापित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अब चलन में नहीं हैं, जिनके कारण से परेशानियाँ हुई, उनको हमने हटाने का भी काम किया है। और लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप न हो और उनकी जो बातें हैं वो सीधे हम तक पहुँचे, हम उनका समाधान। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी पर। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत, है जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर दिन और रात, और शाम शहर हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त।
और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है, रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए OPS का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित, हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते, सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान, मेरी जान राजस्थान, मेरी शान राजस्थान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता, महंगाई से मिल रही राहत, है जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और BPL परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर, दिन और रात और शाम शहर, हर खेत में खिलती है मुस्कान, राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है, रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए OPS का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित, हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते, सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान, राजस्थान मेरी जान, मेरी जान राजस्थान, मेरी शान राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस मनाते हुए उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता विशाल गुप्ता ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर मरीजों को नारियल पानी वितरित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दीर्घायु की कामना की है। इस मौके पर विशाल गुप्ता ने बताया कि आज युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर डेंगू की बीमारी को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीज को नारियल पानी वितरित किया, क्योंकि यह माना जाता है कि नारियल पानी पीने से प्लेट्स नेक्स्ट बढ़ती है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मोत्सव को हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और जन मना रहा है। आज उसी के ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये महामारी डेंगू की, यहाँ बहुत लोग इससे ग्रस्त में आए, उनके स्वास्थ्य की लाभ की कामना के लिए माननीय धामी जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार और स्वास्थ्य विभाग के साथ वार्ता करते हुए क्या लाभ दिया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड के लिए भी अनेक ऐसी योजनाएं जो राशन कार्ड के बिना नहीं बनता था, जो वोटर ID के साथ बनता था, अब सारी चीज़ें जोड़ दी है। सीनियर बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, विशाल गुप्ता जी,
विधायक जी को भी आना था, वो नहीं आ पाए, तो पीएमएस में हमका आदेश था कि पूरे वार्डों में जहाँ जहाँ हमारे डेंगू मरीज हैं उनको जो है वितरण किया गया यहाँ पर नारियल पानी, और हमने पूरा सहयोग साथ में दिया एक विभाग के नाते। हम जो है मुख्यमंत्री दीर्घायु की कामना करते हैं पूरे चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से, और दिन रात चौगनी करें मुख्यमंत्री जी हमारे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर रोटरी क्लब कनखल और स्वास्थ्य कल्याण विभाग और केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने रोहालकी किशनपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में कॉलेज के छात्र छात्राओं, रोटरी क्लब और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर सुरक्षा से रक्तदान किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कहा कि रक्तदान देने से शरीर में कोई कमजोरी या बीमारी नहीं बनती है, रक्तदान करने से शरीर में नई ऊर्जा पैदा होती है। उन्होंने रक्तदाताओं से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त ने कहा कि रोटरी क्लब कनखल और स्वास्थ्य कल्याण विभाग और केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने साथ मिलकर स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन रोहालकी किशनपुर केयर कॉलेज में किया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनके द्वारा यह एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्वीकार करते हुए और हमारे हरिद्वार के जो सीएमओ हैं डॉक्टर मनीष दत्त जी, उनके आग्रह पर रोटरी क्लब कनखल और केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वाधान में ये एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सब ब्लड डोनेट करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए वैसे जो इसके काबिल है, क्योंकि मतलब अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे ये फ़ायदा है कि जो लोग मतलब मौत से लड़ रहे हैं आजकल, वैसे ही इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, वैसे भी वैक्सीन नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं होते दवाई खरीदने के, ब्लड खरीदने के, तो अगर हम लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उससे ये रहता है कि उनको सस्ते में मिल जाता है और उनको बेनिफिट मिलता है। इससे हमारा नेशन भी आगे बढ़ता है। अगर हम अपने देश के भले चाहते हैं तो हमें करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लक्सर के गर्ग डिग्री कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग सहित हरिद्वार एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने फीता काटकर किया, जिसमें कई कंपनियां, तहसील कर्मचारियों और कॉलेज के छात्रों सहित नगर पालिका परिषद के कर्मचारी गणों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज 9 जगह ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, और जिसमें लक्सर में हमारे श्री अमरीश गर्ग जी चेयरमैन जी के द्वारा इनका बहुत बड़ा योगदान है, और एसडीएम साहब का बहुत इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग हो रहा है, और वो अपने वॉलंटियर्स के द्वारा और प्रशासन और जितने भी और फैक्ट्रीज हैं सिडकुल में उन लोगों को भी प्रतिभाग करने के लिए कहा गया। जैसे डेंगू का समय चल रहा है, अब डेंगू के समय में आप लोगों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे विकट समय में ब्लड डोनेशन देने की बहुत आवश्यकता है। कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आज जन्मदिन है, उसके शुभ अवसर पर आज गर्ग पीजी कॉलेज में हमारे डॉक्टर साहब अनिल वर्मा जी के सौजन्य से और एसडीएम साहब और हम सब लोग मिलकर के आज ये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान महादान, मैं समझता हूँ कि ये रक्तदान जो भी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे कर्मों का ये फल है कि हम आज रक्तदान, हम ये स्वस्थ हैं तभी तो हम रक्तदान कर रहे हैं, और हमारे रक्त से किसी का भलाई हो जाए, मेरे को इससे शुभ कार्य कुछ नहीं हो सकता। एचआरडीए शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भूमाफिया और बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पिछले दिनों एचआरडीए भगवानपुर, नारसन और मंगलौर में अवैध कॉलोनी और भवनों को सील किया है, पर अगर बात करें रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर और लंढोरा क्षेत्रों की, तो वहां अभी भी लगातार अवैध निर्माण जारी है। मंगलौर में जहां एक और बड़ा बेसमेंट बनाया जा रहा है, तो कहीं दर्जनों दुकानों का निर्माण कर लिया गया है। वहीं मंगलौर से हरिद्वार बाईपास पर अनेकों अवैध निर्माण कार्य जारी है। मंगलौर, रुड़की के रामपुर, रहमतपुर सहित बहुत सी जगहों पर अवैध निर्माण और अवैध रूप से काटी जाने वाली कॉलोनियों की भरमार जारी है। देखिए, जो भी जो है अनाधिकृत निर्माण करेगा, बिना स्वीकृत मानचित्र के जो है अनियोजित विकास करेगा, उस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो है अपना समय पर मानचित्र स्वीकृत करा लें, समन करा लें, और विशेष रूप से अनाधिकृत लेआउट और कॉलोनी वालों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपना जो है उस प्लॉटिंग को जो भी आप कर रहे हैं उसको रेगुलाइज करा लें, और हम अगले हफ्ते से
कुछ ही दिनों बाद हम जो है इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जहां एक और खानपुर विधायक उमेश कुमार विधायक बनने के बाद कई बार गरीब परिवार के लोगों के सामूहिक विवाह करवा चुके हैं, वहीं अब उनकी तर्ज पर रुड़की के रामपुर क्षेत्र के रहने वाले समाज सेवी युवा नेता ने भी पहल की है। समाज सेवी मोहम्मद जुल्फकार ने भी अपने राजनीतिक गुरु उमेश कुमार से प्रेरणा लेते हुए 15 हिंदू मुस्लिम निर्धन असहाय जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें विधायक उमेश कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। विवाह समारोह में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर 11 मुस्लिम और 4 हिंदू जोड़ों का विवाह हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार करवाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को भी कायम किया गया। किसी अच्छे काम की परंपरा को आप शुरू करते हैं और फिर सब समाज सेवी जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता चला जाता है, तो ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है। हम लोगों ने इस उत्तराखंड में एक नई परंपरा की नींव डाली, शुरुआत की, अनाथ और निर्धन कन्याओं का विवाह कराना शुरू किया और जुल्फिकार ने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज 15 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम, सामूहिक विवाह का यहाँ आयोजन किया। बहुत ही अच्छा और शानदार आयोजन है। मेरी सभी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़कर इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका समर्थन करें, उन्हें सपोर्ट करें और ये मुहिम यही नहीं रुकनी चाहिए, लगातार ये मुहिम आगे बढ़नी चाहिए। तो भाई ये है कि हमारे माध्यम से गरीब लड़कियों की शादी हो जाए और इससे कोई भी इलेक्शन से कोई हमारा लेना देना नहीं है कि बस गरीब जो लड़की है उनकी शादी हो जाए। ये विधायक जी से मिली है, इनका प्रोग्राम देखने से वहाँ से मुझे लगा के मुझे भी करना चाहिए। आगे भी जारी रहेगा, आगे भी ऐसे जारी रहेगा। शुक्रवार को राजधानी के एसएसपी पद का चार्ज लेने के साथ ही अजय सिंह ने प्रदेश में बदजुबानी करने वाले उन नेताओं और धर्म गुरुओं को भी नसीहत दी है जो हेट स्पीच से शांत माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह ने राजधानी की कमान संभालते ही साफ कर दिया है कि राजधानी में क्राइम करने वालों की खैर नहीं, जबकि हेट स्पीच को लेकर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था संभालने के साथ उनकी नजर हेट स्पीच देने वालों पर भी रहेगी। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हेट स्पीच का पूछा, तो इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है अभी रिसेंट जजमेंट्स में बताया गया कि इस तरह का कोई भी समाज में व्यवस्था फैलाने के लिए कोई ऐसा बयानबाजी करता है, धर्म आधारित करता हो, जाति आधारित करता हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था की बात करेगा तो उसमें सुओ मोटो पुलिस द्वारा ही कॉग्निजेंस लेकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें कोई कंप्लेनेंट की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी ऐसा संज्ञान में आता है पुलिस के तो उसमें पुलिस द्वारा स्वयं मुकदमा दर्ज किया जाएगा।